आइए पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक स्मार्ट बुक लिस्ट ही क्यों। तो आइए कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म। बीपीएससी में प्रत्येक वर्ष लगभग 5.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में क्या यह मानकर चला जाए कि आपकी कंपटीशन उन 5.5 लाख अभ्यर्थियों से होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ उन 50,000 अभ्यर्थियों से होती है जो दिन रात सिविल सेवा परीक्षा में रत होते हैं। इसलिए उन 50,000 अभ्यर्थियों में से एक स्थान अपना सुरक्षित करने के लिए आपको एक स्मार्ट बुक लिस्ट की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 2, प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा पैटर्न। मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा में फैक्चुअल, कंसेप्चुअल के साथ साथ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन की संख्या आजकल अब बहुत दिखने लगी है। ऐसे में एक स्मार्ट बुक लिस्ट ही आपको उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब आप एक सिलेक्शन ग्रेड में होते हैं, सिलेक्शन ग्रेड इन द सेंस यहाँ जब स्क्रीनिंग टेस्ट यानी प्री एग्जामिनेशन में आप 90+ स्कोर करते हैं तो आप सिलेक्शन ग्रेड में चले जाते हैं, यानी 63rd, 60 to 62 और 64th की जो कट ऑफ है वो 96 to 97 के आसपास रही है। ऐसे में जब 5, 6, 7 क्वेश्चन आप पीछे रहते हैं तो इसका मतलब है आप सिलेक्शन ग्रेड में पहुंच चुके हैं। वहां से अब यदि 8 से 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन का जवाब आप दे देते हैं तो आपकी सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा में पक्की मानी जाती है। तो ऐसे में उस स्थान से पीछे न रह जाएं, कुछ अंक के कारण आप छूट न जाएं, इसके लिए एक सेलेक्टिव रणनीति और एक अच्छे स्मार्ट बुक लिस्ट की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 3, बीपीएससी के जो क्वेश्चंस पैनलिस्ट हैं उनके द्वारा रिसर्च वर्क के थ्रू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डेवलप किया जाता है। ऐसे में क्लैरिटी के साथ डीप नॉलेज की आपको आवश्यकता होती है और यह डीप नॉलेज एक ऑथेंटिक सोर्स से ही आपको मिल सकती है ताकि आप ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो सकें। इसके लिए स्मार्ट बुक लिस्ट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, एस्पिरेंट जो बीपीएससी परीक्षा में बैठने से पहले किसी अन्य सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, अर्थात नॉन गैजेटेड पोस्ट की तैयारी के साथ साथ गैजेटेड रैंक पर बैठते हैं। और स्मार्ट एस्पिरेंट जो यूपीएससी अथवा बीपीएससी सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा में बैठ रहे होते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको समझना होता है, क्योंकि यही डिफरेंस आपको एक स्मार्ट बुक लिस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। पॉइंट नंबर 5, बीपीएससी परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को लेकर अलग अलग रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक ही स्मार्ट बुक लिस्ट की आवश्यकता है आपको। और लास्ट है पॉइंट नंबर 6, मेंस परीक्षा के लिए एक सेलेक्टिव रणनीति अपनाए रखने के लिए भी आपको एक स्मार्ट बुक लिस्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेंस का एरिया काफ़ी डायनामिक होता है। इससे काफ़ी वाइटल रेंज के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या के साथ साथ उसका दायरा भी बीपीएससी मेंस में काफ़ी सीमित होता है। लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि परीक्षा के प्रश्न की प्रकृति काफ़ी हल्की होती है, ऐसा नहीं लें, क्योंकि 38 मार्क्स के प्रश्न होते हैं तो ऐसे में उसका जवाब काफ़ी लंबा लिखना होता है और अच्छे कंटेक्स्ट के साथ आपको अच्छे डेटा, अच्छा कंसेप्ट, अच्छा फैक्ट के साथ आपको उसका आंसर लिखना होता है। तो आइए और अधिक समय हम जाया ना करें, यह था एक छोटी सी जानकारी आपको कि हमें एक स्मार्ट बुक लिस्ट क्यों अपनाना चाहिए सिविल सेवा परीक्षा।